नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रसोई गैस का झटका, आज से 29 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। बायोमेट्रिक, ई केवाईसी और ओटीपी नियम लागू। ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेहरान पहुंचे पाक गृह मंत्री। खामेनेई को सौंपेंगे पीएम शहबाज और आर्मी चीफ की गोपनीय चिट्ठी। भीषण गर्मी से बेहाल उत्तर भारत को जल्द मिलेगी राहत। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में 20 से 25 जून से बरसेगा मानसून। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हुए एआईएडीएमके के 4 पूर्व मंत्री। और टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर बने टी20 कप्तान। तिलक वर्मा को उप कप्तानी, बुमराह की एशियन गेम्स में फिर से वापसी। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुंच चुके हैं। ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद से नकवी की ये तीसरी ईरान यात्रा है। खबर है कि नकवी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बेहद खास और गोपनीय पत्र मोस्तफा खामेनेई को सौंपने आए हैं। ये दौरा ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रहा है जब ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप और ईरानी लीडरशिप दोनों के संपर्क में रहने के बावजूद पाकिस्तान अब तक मध्यस्थता कराने में नाकाम साबित हुआ है। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ 8 अप्रैल को अस्थायी सीजफायर भी खतरे में है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की चिट्ठी जंग रोक पाती है या नहीं। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम के प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा है। एआईएडीएमके के 4 पूर्व मंत्रियों और डीएमके के एक पूर्व विधायक के टीवीके में शामिल होने से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले भी कई विधायकों ने विजय के रुख का समर्थन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक मुकाबले में टीवीके की ताकत और अधिक बढ़ गई है। छत्रपति संभाजी नगर की हवाई कनेक्टिविटी को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिगो द्वारा गोवा और हैदराबाद की उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने के फैसले के बाद अब एयर इंडिया ने भी 1 जुलाई से सुबह की दिल्ली छत्रपति संभाजी नगर उड़ान सेवा स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उद्योगपतियों, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अब यात्रियों को सुबह दिल्ली जाकर उसी दिन अपने काम निपटाकर वापस लौटने की सुविधा नहीं मिल पाएगी और उन्हें अतिरिक्त ठहराव करना पड़ेगा। लगातार महत्वपूर्ण उड़ान सेवाओं के बंद होने से पर्यटन नगरी छत्रपति संभाजी नगर के हवाई कनेक्टिविटी पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। आज 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है, लेकिन दाम बढ़ने के साथ ही सरकार ने गैस सप्लाई और सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला नियम, अगर आपके घर में पीएनजी पाइपलाइन है तो 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। दूसरा, अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक तुरंत दूसरा सिलेंडर बुक नहीं करा पाएंगे। शहरों में 2 बुकिंग के बीच 25 दिन और गांव में 45 दिन का अंतर होना जरूरी है। तीसरा नियम है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिलेंडर की डिलीवरी तभी होगी जब आप डिलीवरी बॉय को अपने फोन पर आया सिक्योरिटी कोड या ओटीपी दिखाएंगे। इससे गैस की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरह लगाम लगेगी। इसके अलावा सभी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना सब्सिडी रुक सकती है। ध्यान रहे, साल में सिर्फ 12 सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलेंगे। उसे ज्यादा लेने पर आपको पूरी मार्केट प्राइस चुकानी होगी। सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाना भगतपुर क्षेत्र के अलीगंज में एक 16 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल कर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। आरोप है कि 2 परिचित युवतियों ने बहाने से नाबालिग को एक युवक के घर बुलाया, जहां आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपियों ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया और उसके बाद इसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत 4 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और कड़े साक्ष्य इकट्ठा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री के पार है और भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है, लेकिन अब राहत की खबर है। केरल, गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 25 से 30 जून के बीच झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंच जाएगा। इसके बाद ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का रुख करेगा।
तो बस थोड़ा सा इंतजार और गर्मी से मिलने वाली है आपको बड़ी राहत। इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान। एशियन गेम्स 2026 के लिए ही लगभग वही कोर टीम बरकरार। भारतीय टीम का कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है, जिसमें संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और अक्षरदीप सिंह जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 के लिए घोषित टीम में जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है, जबकि टी20 स्क्वाड में शामिल प्रिंस यादव को इस टीम में नहीं रखा गया है। भारत जून में आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेलेगा, जबकि जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर 5 टी20 और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। ये दौरा आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बॉलीवुड की मस्त गर्ल यानी रवीना टंडन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वजह है उनका ये लेटेस्ट वीडियो, जिसमें वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा किनारे स्कूटी दौड़ाती नजर आ रही हैं। क्रीम कलर की कॉटन साड़ी पहने रवीना ने स्कूटी राइड के दौरान पूरे जोश में हर हर गंगे के जयकारे भी लगाए। फैंस को उनका इस सिंपल और आध्यात्मिक अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। बात करें वर्क फ्रंट की, तो रवीना को आखिरी बार संजय दत्त के साथ फिल्म घुड़चढ़ी में देखा गया था, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। अब वो जल्द ही मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, जो इसी महीने 26 जून को रिलीज होने वाली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।